Ladies and gentlemen, it's time for Reliance Industries. मतलब दिस इज़ वन ऑफ द ओजी स्टॉक्स आई हैव टू टेल यू. जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का धीरूभाई अंबानी की तरफ से आईपीओ आया था, डैड बता रहे थे लोग स्टॉक मार्केट्स में आए ही इसलिए थे टू बाय धीरूभाई अंबानी आईपीओ. एंड जब धीरूभाई अंबानी आए थे तो 3-4 साल में ही स्टार्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ फेम, जहाँ पे फिर मन्नू मानेक आ गए थे धीरूभाई अंबानी को नीचे गिराने के लिए. और इन दोनों की बहुत ब्रूटल फाइट हुई थी, जहाँ धीरूभाई अंबानी ने दिखा दिया था कि अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के लिए ना वो किसी भी एक्सटेंट पे जाने के लिए रेडी है. जो इसकी वीडियो होगी, मैं पूरा उसको कवर किया है, एंड में आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन के, मतलब वीडियो के एंड में आपको वीडियो जरूर दूंगा कि हाउ धीरूभाई अंबानी सेव्ड एवरीथिंग. बट आप देखोगे पिछले 3-4 साल से या 5-6 साल से रिलायंस का वो क्रेज नहीं है. पीपल आर नॉट गोइंग क्रेजी आफ्टर रिलायंस, और इसके काफ़ी रीजंस भी हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे. बट मैं रिलायंस अभी क्यों उठा रहा हूँ, इसलिए उठा रहा हूँ बिकॉज सर पिछले 3 दिनों में रिलायंस का स्टॉक 8% से रैली कर गया है. 8% रैली कर गया पिछले 3 दिनों में. और मुकेश अंबानी सर दोबारा 100 बिलियन वो डॉलर क्लब में इन्होंने एंट्री दोबारा ले ली है. एंड इतना ही नहीं है, इतना होता तो चलो तभी भी ठीक है, बट आप ये देखिए सर, यहाँ पे जैसे इन्वेस्टिंग प्रो, राइट, look at the news. Morgan Stanley maintains Reliance Industries as an overweight. फिर UBS maintains Reliance Industries at a buy price. Morgan Stanley reiterates overweight rating on Reliance. UBS reiterates buy rating on Reliance. Axis Capital Limited maintains Reliance Industries at a buy. JP Morgan maintains Reliance Industries at overweight. Nuvama फिर Instant maintains Reliance Industries at a buy with a price target of 1.65 thousand. तो जेफरीज का भी बाय है. तो मेरा पॉइंट ये कि क्यों, क्या रीज़न है, क्या इज़ इट अ गुड गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग रन, हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए. आपको पता है, मैं आपको दूंगा सारा डेटा, सारा कंटेंट, और हर चीज़ के लिंक्स नीचे आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको खुद भी चेक करिएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ. एंड वीडियो आप हमारी रेगुलरली देखते हो तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर दबा देना, इट हेल्प्स अस. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रो म्यूजिक, फिर सीधा टॉपिक. चलिए सर, अब रिलायंस का टेल यू पिछले 3-4 साल से इतना फैंसी में क्यों नहीं है. बिकॉज एक तो रिलायंस आया जियो से, राइट, तो जियो 2016 के अराउंड आया था, तो बहुत ज़्यादा हाइप हो गया था. मैं टेलीकॉम स्पेसिफिकली की बात कर रहा हूँ. बट रिसेंटली जियो पे, एंड वेन से रिसेंटली आई मीन पिछले 5-6 सालों में जियो में सर बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट जा रही है. वो पैसा बर्न भी कर रहे हैं रिलायंस, एक टाइम तो कर ही रहे थे जब फ्री दे रहे थे. इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट गई है 5G टावर्स में, हर चीज़ में, जिसकी वजह से रिलायंस की प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ा है, जिसकी वजह से शायद इन्वेस्टर्स को मज़ा नहीं आ रहा कि इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो एक्चुअली अच्छा है ऑफ कोर्स फ्यूचर के लिए. बट अब एडवांटेज ये है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना अब कम हो रहा है, और ये पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का कम हो रहा है. मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे. बिकॉज इनके 5G टावर्स हैं वो काफ़ी हद तक सेट हो गए, एटलीस्ट जो उनका प्लान था एज ऑफ नाउ. एज यू कैन सी हियर, मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, कैपेक्स टू सेल्स रेशियो. ठीक है, इसको स्पेसिफिकली ये आपको बेसिकली दिखाता है कैपेक्स इंटेंसिटी. क्यों? बेसिकली द लोअर द कैपेक्स इंटेंसिटी इज द बेटर सिचुएशन इट इज़. पहले भारतीय एयरटेल लेते हैं सो दैट आपको इंडस्ट्री समझ आए. इनका जो कैपेक्स टू सेल्स है FY24 में इट वॉज 30%. FY25 में जो एक्सपेक्टेड है 18%. आप ड्रॉप देखो सर, 2027 में 14% एक्सपेक्टेड है. सेम चीज़ अगर मैं जियो की बात कर रहा हूँ, FY24 में इट वॉज 50%. फिर FY25 में एक्सपेक्टेड टू कम टू 16%. FY27 में इट इज़ एक्सपेक्टेड टू कम बाय 12%. सो दिस इज द स्ट्रेंथ. तो आप देख रहे हो उनका कितना पैसा बच रहा है, राइट. आप अगेन यहाँ पे दोबारा आप एब्सोल्यूट नंबर्स में देखते हैं, जो एस्टिमेटेड कैपेक्स है जो FY24 में भारतीय एयरटेल ने किया था वो 33,400 करोड़ का था. अब वही चीज़ इस साल होगी 28,500 करोड़. अगर मैं जियो की बात कर लूँ तो जियो ने 2024 में 48,900 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर किया था. अब वही चीज़ होगी इस साल 29,500 करोड़. तो सबसे पहले तो एक मलहम देता है पूरी शीट्स को, बिकॉज आपका काफ़ी पैसा बच रहा है. दूसरी चीज़ आपको पता है यहाँ पे क्या भयंकर हो रहा है, इज़ द प्राइस राइज. येस, एज अ कंज्यूमर भी एक ख़राब चीज़ है, बट एज अ इन्वेस्टर इतनी ख़राब चीज़ नहीं है कि अब टेलीकॉम इंडस्ट्रीज अपना प्राइस हाइक और करने वाली है. इफ़ यू रिमेंबर, इनका जो लास्ट प्राइस हाइक हुआ था वो था जुलाई 2024 में. ठीक है, उस प्राइस हाइक के हिसाब से अगर देखोगे, सिर्फ 5G प्लान्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओनली द 5G प्लान्स, you'll see जियो का सबसे सस्ता प्लान इज 399 रुपीज़ फॉर 2.5 GB अ डे एंड 28 डेज. एयरटेल का सबसे सस्ता प्लान इज 379, वही 2.5 GB अ डे एंड फॉर 28 डेज. और
पूरे इंडिया के आप देखोगे, पूरे इंडिया में जितने भी टेलीकॉम यूजर्स हैं उसमें से 22% 5G है, जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर आता है, ठीक है। एंड कंबाइंड अगर मैं 5G पेनिट्रेशन देखूंगा जियो और एयरटेल को कंबाइन करके, सो दे आर 35%, सो दे आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। अब मज़े की बात यह है जो आने वाले साल में देर एक्सपेक्टिंग 2 प्राइस हाइक्स, और काफ़ी कहते हैं एनालिस्ट इसी साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में पीपल आर गेटिंग वेरी एक्साइटेड फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। आई रीड आउट यू। मॉर्गन स्टैनली बोलता है जियो का ROCE will improve to 9% by FY 2028. Why? Because which earns 2-3 times more per user. They're expecting the price hikes and more customers will be coming to wireless internet connection. So that's why they're saying this. उसके बाद गोल्डमैन सैक्स की बात करें, they are expecting कि एक प्राइस हाइक होगा in the second half of this year, जिसकी वजह से EBITDA in 2026 23% बूस्ट हो जाएगा, मतलब 23% तक पहुंच जाएगा। इट्स क्रेजी नंबर्स, थिंक अबाउट इट, ठीक है। जेफरीज की मैं बात करता हूँ, उन्होंने बोला है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि 13% पर ईयर से इनका ARPU बढ़ेगा, विच इज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, बिकॉज अगेन फॉर प्राइस हाइक्स, जिसके वजह से दे आर ऑल्सो वेरी ऑप्टोमिस्टिक ऑन दिस शेयर। तो पहली चीज़ तो ये है कि फ्यूचर में रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, बिकॉज टेलीकॉम है, टेलीकॉम एक ऐसी चीज़ है सर आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, और बहुत लॉजिकली आप इसको देखिए, इसके बिना तो आप जी नहीं सकते, ठीक है। मतलब आई वुड से घर, रोटी, कपड़ा एंड इंटरनेट बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है, एंड इफ़ यू डोंट हैव अ मोबाइल फोन यू कैन नॉट सर्वाइव। आधार कार्ड भी लिंक नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा, तो इट्स अ सर्वाइवल थिंग जो आप सबको चाहिए, तो लेंगे सभी। दो ही प्लेयर्स यहाँ पे बड़े, एयरटेल और जियो, दोनों बढ़ाएंगे प्राइस तो दोनों को ही लेना पड़ेगा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद डुओपली, जो आई थिंक ट्राई ने बहुत कोशिश भी की थी, और गवर्नमेंट अभी भी कोशिश कर रही है कि वोडाफोन आइडिया को खड़ा करें। इफ़ यू रिमेंबर द वोडाफोन आइडिया, मैंने जो वीडियो कवर की थी उसको पूरा आप देखना कि कैसे गवर्नमेंट स्टिल ट्राइंग कि भाई वोडाफोन आइडिया को और वोडाफोन आइडिया के स्टॉक्स ले लें, उनको और वो माफ़ कर दें, एक्सपोजर गवर्नमेंट अपना बढ़ा रही है वोडाफोन आइडिया में कि वो कंपनी खड़ी हो जाए। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ सो क्रूशल, ठीक। अब ये तो चलो हो गए टेलीकॉम की रिजल्ट्स, मैं बात करता हूँ अभी नॉर्मल रिजल्ट्स की बात करते हैं पूरी रिलायंस की। तो उनका जो ओवरऑल रेवेन्यू है रिलायंस का, वो 8% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा है, ठीक है। इसमें डिजिटल भी है, रिटेल भी है, एंड जो उनका OTC है, ऑयल टू केमिकल्स, वो भी है, ठीक। नाउ सिंपल मैंने आपके लिए शेप बना दिया, तो आप देखते हैं कि जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है दे आर गोइंग मोरली फ्लैट, ठीक है। इस क्वार्टर जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट्स हैं, ये है लास्ट क्वार्टर, मतलब अब मतलब टेक्निकली मार्जिनली ऊपर है, टेक्निकली 2.4% ऊपर है, बढ़िया, राइट। एंड लास्ट ईयर से भी कंपेयर करोगे सो इट्स अबव ओनली, तो इट्स गुड। अर्निंग पर शेयर भी मार्जिनली ऊपर आ जाता है, जो प्रॉफिट है वो 2.4% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रही है, सो दैट्स ऑल्सो फाइन, ठीक है, ये सब ठीक चल रहा है। अब बात जाते हैं जियो प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। नाउ दिस इज वेयर थिंग्स गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ अगर मैं जियो की बात करूंगा, इनकी सर डबल डिजिट्स की ग्रोथ हो रही है, विच इज़ फैंटास्टिक। रेवेन्यू 17.7% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है, कंसोलिडेटेड EBITDA 18.5% ईयर ऑन ईयर बढ़ गया है, EBITDA मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स से ऊपर चला गया है। सो ऑफकोर्स ये सब देख के पीपल आर क्वाइट एक्साइटेड, ठीक। सो दिस द फाइनेंशियल सिचुएशन। अब आते हैं आने वाले टाइम पे। अब आने वाले टाइम में इफ़ यू इन्वेस्टिंग इन रिलायंस, पहली चीज़ तो ऑफकोर्स जो इनका ऑयल बिजनेस है वो तो आपके लिए मेन हुक्म का इक्का है आपका, राइट, जिसके बारे में हम अभी ज़्यादा बात नहीं कर रहे। एवरी वन इज़ वेरी वेल एस्टैब्लिश, बिकॉज दैट इज़ एवरीथिंग जो रिलायंस के पास है, जिसके ऊपर रिलायंस कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ठीक है, पहली चीज़। उसके बाद रिटेल में आप फ्यूचर इन्वेस्ट करोगे, इफ़ यू इन्वेस्ट इन रिलायंस, रिटेल का भी हम कवर करेंगे। उसके बाद आप टेलीकॉम पे इन्वेस्ट करोगे। बट एक और जो रिलायंस का एक बहुत पावरफुल सेगमेंट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी, जो अनंत अंबानी लीड करेंगे, जो इनकी लास्ट या कुछ टाइम पहले अर्निंग्स कॉल में इन्होंने पूरा बताया था कि कैसे अनंत अंबानी विल बी हैंडलिंग दिस पार्ट। एंड इसके बिसाइड आई टेल यू अ पॉइंट, अनंत अंबानी के पास वंतारा भी है, राइट। अब वंतारा आई एम श्योर आपने सुना है, एंड मैं बहुत ही मतलब आई रियली गेट इमोशनल व्हेन आई रीड अबाउट वंतारा कि द लेवल ऑफ केयर जो वहाँ पे एनिमल्स का हो रहा है, द लेवल ऑफ केयर जो ह्यूमैनिटी का वहाँ पे हो रहा है, मतलब इट्स ब्यूटिफुल, इट्स हेवन ऑन अर्थ। एंड आई रियली विश वंतारा इज़ all what I think of it to be, कि it is only for animals, it is purely from the heart, and I really hope and praying कि वो वैसा ही हो। and I really wish कभी मैं वंतारा जाऊँ and just to explore and see the animals, they've got some endangered species and everything। अब एज अ इन्वेस्टर ना, ऑफकोर्स अंबानी फैमिली तो बड़ी क्लियर है कि जो वंतारा का उनका बिजनेस है वो अलग है,
ये वंतारा इज नॉट अ बिजनेस फॉर देम, वो इट्स लाइक गिविंग बैक टू सोसाइटी फॉर देम, है ना, आप उसको CSR टेक्निकली उसको मान सकते हो, बट फॉर मी नो वो बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत अंबानी सेंटर कंपनी है, मतलब मैनेजमेंट इनकी यही चल रही है, फॉर माइंड नॉट दैट रिलायंस ना रहे, विच एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ थिंग, अगर एक कंपनी इतनी डिपेंडेंट है अपनी मैनेजमेंट पे, इसलिए मैं खुद पर्सनली रिलायंस में ज़्यादा एक्साइटेड नहीं रहता हूँ, राइट, आई वुड रादर प्रेफर टाटा ओवर रिलायंस बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट, कि इट्स नॉट ओनली से अंबानीज ही हैं, राइट, टाटा में प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑल्सो, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यार अंबानी से पता का वंतारा से चलता गया है, एंड इफ यू स्टडी अबाउट वंतारा दे हैव गॉट सम एंडेंजर्ड एनिमल्स, हो सकता है कि पूरी दुनिया में कुछ एनिमल्स वो उनके पास ही रहे और कहीं हुई ना, और इसको बोलते हैं दे कैन वन सेवरल डिप्लोमेटिक बैटल्स। अगर मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, बट बड़ा ज़रूरी है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो ना तो इस टेंजेंट को भी आप कंसिडर करो एक बार। आप चाइना को लो, चाइना ना पांडा डिप्लोमेसी करता है, आई डोंट नो इफ यू नो दिस, पांडा सिर्फ चाइना पे, तो चाइना को किसी देश से दुश्मनी करनी है, उन वहाँ से पांडा वापस मंगा लेगा, पांडा देना मना कर देगा, जू से बोलेगा पांडा वापस कर दो। अब आपको लगेगा कि भाई क्या मजाक है, पांडा वापस करने से क्या फ़र्क पड़ता है, बट इट इज़ एक्चुअली वर्किंग फॉर देम, इट इज़ पांडा डिप्लोमेसी। वो पांडा से पहले गिफ्ट करते हैं, फिर पांडा को वापस बुला लेता है। Same cheese Vantara can do in the future. Ab how will it benefit Reliance or not, or will it? I don't know. But will it benefit Ambani's in the long run? I have no doubt it will. Ab is it their intention to get benefited from it or not? I would like to believe it's not. But again, सब अपने भाई सोच के मालिक है. So आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो व्हाट डू यू फील. तो एक तो मुझे वो टेंजेंट बहुत पावरफुल लगता है, अगर आप रिलायंस में लॉन्ग टर्म सोच रहे हो उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो. उसके बाद अनंत अंबानी के अंदर आएगा इनका न्यू और ग्रीन एनर्जी, एंड दिस इज द एक्साइटिंग पार्ट जहाँ रिलायंस घुस रहा है सर. आप देखेंगे रिलायंस में दे हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड इनका 1 गीगावाट सोलर पैनल प्रोडक्शन लाइन, एंड दे प्लान टू एक्सपैंड इट टू 10 गीगावाट्स बाय 2026. वन थिंग यू कैन काउंट फ्रॉम रिलायंस कि सर इनकी मैनेजमेंट लेती है एक्शन एंड दे जस्ट डू इट. मतलब यू सी रिलायंस कमिंग इनटू एनी इंडस्ट्री, चाहे वो रिटेल हो, ब्रॉडबैंड हो, टेलीकॉम हो, ग्रोसरीज की भी मैं बात करने वाला हूँ. क्या करते हैं ये, आएंगे दे विल बाय द बिगेस्ट प्लेयर्स और दे विल ऐसी सप्लाई करेंगे, दे विल स्टार्ट अंडर कटिंग अदर प्लेयर्स. दूसरे प्लेयर्स को किया खत्म, हम ही बचे यहाँ पे, प्राइसिंग वॉर पे जीत गए, काम खत्म. एंड दिस इज हाउ रिलायंस विंस. एंड जस्ट इमेजिन इफ रिलायंस कम्स क्या, तो फैक्ट्री बन गई है इनकी, comes fully into solar panel production, it can reach another level, right? इस बहुत हाई पोटेंशियल है इसमें. अब उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन की इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, जहाँ पे दे वांट टू फोकस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन. ये प्लांट ले रखा है, और अभी आप देखोगे इनका एक टाई अप भी हुआ है टू मेक श्योर कि इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हैं. मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ आपको. तो बेसिकली व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एनर्जी इसको यूज़ करना चाहते हैं. हाइड्रोजन बनती कैसे है, थ्रू वाटर. वाटर क्या होता है, H2O. तो जब पानी को आप ब्रेक करते हो तो H2 अलग, O अलग, H2 को हम यूज़ कर लेते हैं. दिस इज हाउ हाइड्रोजन इज क्रिएटेड. अब वाई इज इट ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन, वो इस पर डिपेंड करता है. अब अगर जो पानी को आप ब्रेक कर रहे हो उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और इन इलेक्ट्रोसिस जो प्रोसेस हो गया, आपको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी और वट एवर, चाहिए जैसा भी आप उसको ब्रेक डाउन कर रहे हो उस मॉलिक्यूल को, वो एनर्जी आप कहाँ से जनरेट करो उस पर डिपेंड करता है द कलर ऑफ दैट हाइड्रोजन. तो इफ यू आर जनरेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, सर वो रिन्यूएबल है, तो आपका ग्रीन हाइड्रोजन कंप्लीटली रिन्यूएबल. वहीं पे अगर आप फॉसिल फ्यूल एनर्जी से हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो इट्स ब्लैक हाइड्रोजन. फ़ायदा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली खुदाई तो हो रही है फॉसिल फ्यूल की. अगर आप CNG टाइप गैस से, LPG टाइप गैस से, ठीक है, आप उस गैस से वो निकाल रहे हो ग्रीन हाइड्रोजन, सॉरी उस गैस से आप हाइड्रोजन डिराइव कर रहे हो, उसको बोलते हैं ग्रे हाइड्रोजन. बिकॉज टेक्निकली हाँ ब्लैक हाइड्रोजन से बेटर है वो, बट है तो तभी भी फॉसिल फ्यूल में ना. सो दैट्स द आइडिया. सो दे आर गोइंग टूवर्ड्स ग्रीन हाइड्रोजन, राइट. अब इंटरेस्टिंग सी बताऊँ, कॉस्ट की बात करता हूँ. ग्रीन हाइड्रोजन इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस. एज ऑफ नाउ ये $8 to $9 पर किलोग्राम है, एंड अगर मैं ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स करूँगा इट्स $4 पर किलोग्राम. बट रिलायंस का टारगेट ये है, और आप ये सुनिए सर, रिलायंस का टारगेट इस लेवल पर है कि इनको इतनी हैवी इकोनॉमीज टू स्केल पे खेलना चाहते हैं, इतने लार्ज स्केल में खेलना चाहते हैं, दैट दे वांट टू ब्रिंग द प्राइस डाउन टू $1 पर किलोग्राम फ्रॉम 2030 बाय 2030. अब आप मुझे बताओ, एंड इफ समबडी कैन डू इट, आई थिंक इट इज रिलायंस. मतलब आई वुड से इट्स रिलायंस. आप मुझे बताओ आप क्या बोलोगे. बाय द वे, अभी तक वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन. आई नो आई समटाइम्स माइट गेट अ लिटिल बिट पुशी, बट वो यार ये हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है. सो आई डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कि ऐसा ना हो कि मतलब हल्का सा अगर मैं पुश करके भी आपको लाइक करवा दूँ तो मेरी टीम के लिए बहुत मोटिवेशन आती है, एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट. सो या, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, विल अप्रिशिएट दैट. ठीक है, सो ये हो गया.
अब दूसरे मॉडल्स की बात करते हैं। अब रिलायंस आप देखेंगे सर एफएमसीजी में भी है, ठीक है। एफएमसीजी में रिलायंस ऑलरेडी इंडियाज़ 8th लार्जेस्ट बन गया है, ठीक है। इनकी ब्रांड्स हैं इंडिपेंडेंस और कैंपा, जो काफ़ी तो न्यूज़ में ही हैं। फिर क्विक कॉमर्स मॉडल भी आ गया है, अंडर 30 मिनट डिलीवरी भी हो रही है, फ्री डिलीवरी भी हो रही है। इनके डार्क स्टोर्स खुल गए हैं, 4000 डार्क स्टोर्स खुल गए हैं। सर्विसेज की बात करेंगे तो अंडर 30 मिनट डिलीवरी है, शेड्यूल डिलीवरी है, सब्सक्रिप्शन सर्विस है, ब्रांड एक्सपेंशन, फैशन डिलीवरी में इनके पास आजियो है, सेम डे नेक्स्ट डे डिलीवरी। मतलब आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हो, यू विल गेट द एंटायर जिस्ट कि अब रिलायंस भी सर इसमें घुस रहा है, रिटेल मार्केट में अच्छे से आ रहे हैं। अब विल दे बी सक्सेसफुल इन दिस और नॉट, वो तो देखिए सर हमें टाइम ही बताएगा, ठीक है। अब रिलायंस रिटेल की बात करते हैं, जहाँ पे ये तो चलो डिलीवरी की पार्ट हो गई, बट जो इनकी रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे, उसी पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इनका जो स्टोर रिलाइजेशन है, इनके 2100 स्टोर्स बंद हो चुके हैं, बट इनके 2659 स्टोर्स खुले हैं। सो टेक्निकली दे आर ओपनिंग 500 न्यू स्टोर्स। जो इनका अभी रिटेल से कॉन्ट्रीब्यूशन बिट्टा में है, दैट इज 15% टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, विच इज़ वेरी कंसिडरेबल। मतलब शायद मैं स्ट्रॉन्ग बोलने वाला था, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं, इट्स कंसिडरेबल, राइट। परफॉर्मेंस ग्रोथ की बात करेंगे तो इनका सेल्स इंक्रीज हुआ है, 16% राइज इन सेल्स, नेट प्रॉफिट है 30% इंक्रीज इन Q4 FY25, ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन इज अप बाय 20 बेसिस पॉइंट्स टू 9% ओवर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फोकस क्या है इनका? चेयरपर्सन मुकेश अंबानी हाईलाइटेड द बिजनेस फोकस ऑन स्ट्रैटेजिक recalibration of its stores network to improve operational efficiency for long-term sustainability. तो दूसरा वेन्यू इन्वेस्ट इन रिलायंस यू ऑल्सो शुड कंसिडर, दे आर रिन्यूएबल पे भी जा रहे हैं, टेलीकॉम में भी है, ऑयल इंडस्ट्रीज तो है ही है। एक और चीज़ ये क्या कहते हैं, रिटेल पे बहुत फोकस कर रहे हैं, थ्रू डिजिटल ऑल्सो, थ्रू आउटलेट्स ऑल्सो। एंड अगेन इसके अगर मैं ग्रो ड्राइवर्स की बात करूँगा तो अर्बन डिमांड बढ़ रही है, रूरल इनकम बढ़ रही है, वो कहते हैं अपनी इनकम बढ़ी है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन बढ़ रही है। सो यस ये चीज़ें अच्छी हैं, और इन चक्कर में और इन सब चीज़ों में स्टॉक अच्छा कर रहा है, एंड पीपल दोबारा रिलायंस पे एक्साइटेड हो रहे हैं। और एक और जो बहुत बड़ी न्यूज़ है कि शायद इनकी AG में, एटलीस्ट ये तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दे लॉन्च एन IPO फॉर द जियो प्लेटफॉर्म का, ये अलग ही IPO शायद लॉन्च कर दे, जो बिजनेस को अगेन शीट्स बहुत क्लीन कर देगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। सो दिस इज द सिचुएशन। अब इसके बाद लेट्स चेक द PE, ठीक है। वैल्यूएशन आप देखेंगे सर, रिलायंस की वैल्यूएशन अभी इस लेवल पर है, तो इट इज़ मतलब इफ़ यू टेक हियर, कहाँ ये रहा, इट्स आई वुड से अगेन थोड़ा बीच में ही आ रहा है, बीच में ही है। इट आई वुडंट से इट्स एज ओवर वैल्यूड एज बिफोर, ठीक है। अगर आप बात करेंगे PE की, आई शो यू हियर, आई शो यू, यहाँ पे आप आएंगे, आप यहाँ बात करते हैं PE की। PE आप देखेंगे रिलायंस का हमेशा PE हाई ही रहेगा, 25.5 टाइम्स है, और ये हाई ही रहेगा, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि रिलायंस और TCS जैसी कंपनीज का PE नीचे रहे, ऐसा नहीं है। इन कंपनीज का PE पिछले 20 साल से हाई ही है। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड टेक। एंड अगर सिर्फ PE की बेस में आप कंपनी जज कर रहे हो तो मेरे हिसाब से वो गलत है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपको। बिकॉज आप पिछले देखोगे, पिछले 20 साल का डेटा देख लो, 10 साल देख लो, पिछले 5 साल का डेटा देख लो, द कंपनीज द हायर PE हैव अ मच हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग वेल एज अ शेयर प्राइस। विद द कंपनीज एट अ लोअर PE, वो लोअर PE में जिंदगी भर रह जाती है, ठीक है। तो PE इज नॉट द ओनली मेट्रिक, आई एम नॉट सेइंग डोंट यूज इट, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो कॉम्पिटिशन का ONGC, कोल इंडिया, इन सब से तो ये बहुत रिलायंस का ये महंगा है। यहाँ पे पूरा इनका मार्केट ओवरव्यू आ जाता है। अब एज यू कैन सी हियर, रिलायंस को कंपेयर कर रखा है कोल इंडिया, BPCL, ONGC एंड TCS से भी कर रखा है। अब हाँ, ये बाकी सब ये एनर्जी कंपनी से कर रखा है, बट TCS ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ रही है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिंग प्रो आपके लिए सेट कर देता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अपसाइड बता रहा है अकॉर्डिंग टू फेयर व्यू इन्वेस्टिंग प्रो। देन यहाँ पे वैल्यूएशन इज फेयर, एनालिस्ट भी अपसाइड दिखा रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूएशन इज फेयर, ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कंपनी इज गुड। सो आपको ना ये बाय द वे बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाएंगे। एंड बहुत मेरी रिसर्च तो मैं इन्वेस्टिंग प्रो से ही करता हूँ। एंड जैसे आई शो यू हियर, यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे यू गो टू हेल्थ में यू अंडरस्टैंड कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ऑन ओवरव्यू, ठीक है। मैं तो ये भी रिकमेंड करता हूँ कि येस डेफिनेटली आपको ज़्यादा एक स्टेप इन लेना चाहिए कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ जानने के लिए, बट आई अंडरस्टैंड फॉर प्रैक्टिकलिटी पर्पसेस सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि अपना काम या बिजनेस छोड़ के वो सिर्फ कंपनीज के बारे में पढ़े। सो दिस इज़ अ ग्रेट टूल। ये दिखाता है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, जहाँ पे कैश फ्लो, ग्रोथ हेल्थ, प्राइस मोमेंटम, ये सब दे रखा है। उसके बाद यू विल कम हियर, इसमें बहुत ऑप्शन है, आप चार्ट्स में आ जाइए, यू विल सी PE वर्सेस पीयर्स की PE क्या चल रही है। तो रिलायंस की PE इज़ ऑलवेज हायर,
ठीक है, यहाँ पे TCS ONGC को ले रखा है, ये स्टॉक प्राइस को दिखा रखा है, यहाँ पे इनके रेवेन्यू, प्रॉफिट, हिस्टोरिकल फोरकास्ट, हर चीज़ एक इन्फोग्राफिक चीज़ में, आपको जनरली इसमें बहुत मज़ा आएगा, राइट। सो दिस इज़, अगर देखूंगा तो फाइनेंशियल देख लेते हैं, या कंपेयर तो दिखा दिया आपको। लेट्स गो टू फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में आपको यहाँ सारे टूल्स मिल जाएंगे, शीट्स मिल जाएंगे, जहाँ पे इनको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। ये है कंपनी की अर्निंग्स, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। इट्स जेन्युइनली वेरी ब्यूटीफुल। एंड इफ़ यू गो फॉर द प्रो वेरिएंट हमारे वाले लिंक से, तो होगा ये वो लिंक है, एफिलिएट है, इससे आप हमारे चैनल को भी हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे जाएंगे तो आप नीचे, अगर इफ़ यू सपोज ज्वाइन, तो आपको यहाँ पे 45% ऑफ मिल रहा है, विच इज़ फॉलोइंग 1003 पर मंथ। आप सब्सक्राइब इसको जब करेंगे एंड यू गो टू द मेन पेमेंट गेटवे पेज, तो यू विल सी हमारे एफिलिएट का आपको और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो अगर मैं पर मंथ देखूंगा तो 2 साल के दिखा रहे 20,041 पर मंथ, इट वुड बी अराउंड 800-850 समथिंग, दैट्स इट, राइट। आई नो सुनने में बड़ा लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, प्लीज़ बी श्योर टू गेट अ गुड ट्रैकर फॉर योर पोर्टफोलियो, बिकॉज योर पोर्टफोलियो डिजर्व्स दिस। मतलब महीने के 800-600 रुपये के लिए प्लीज़ डोंट सैक्रिफाइस योर एंटायर पोर्टफोलियो। और ये इनसाइट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो लिंक उसका नीचे है। सो दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ रिलायंस सर, ठीक है। फंडामेंटली तगड़ा है, लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन तगड़ा लग रहा है। मेरा खुद एक पर्सनल कंसर्न मैनेजमेंट का रहता है, बट आपका रिलायंस में क्या टेक है वो ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ धीरूभाई अंबानी फॉट मन्नू मानेक और क्या सिचुएशन हुई, वॉच दिस वीडियो, यू विल रियली लव दिस, ठीक है। तो बाय बाय।